हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। ओके, सो यहाँ पर क्या एनर्जी है आपके पर्सन की? बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा कार्ड लगा है लवर्स का एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, बाकी ऊपर की रो में भी काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ शॉर्ट, सिक्स ऑफ कप, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या निकल कर आई है। देखिए, सबसे पहले तो किंग ऑफ वॉन्ड्स और स्टार, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है इंसान। मैनिफेस्टेशन क्या है इस पर्सन की? मैनिफेस्टेशन इस बेसिस पर भी बहुत ज़्यादा है कि इस पर्सन को आपके बिना रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। एंड यहाँ पर ऐसा है कि आप इस पर्सन को किसी भी लिहाज से मिल नहीं रहे हो। ठीक है, मैंने आपको शायद कल की रीडिंग में ही गाइड किया था अपनी कैंडल वैक्स रीडिंग में कि आपकी एनर्जी ये है कि आप कोई भी तीसरे इंसान के साथ इस व्यक्ति की लाइफ में बिल्कुल भी बने रहना नहीं चाहते। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपकी एनर्जी ये हो गई है कि या तो आपके जो पर्सन हैं वो अपने आप को चेंज करें, या फिर आपको टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। आप किसी के लाइफ में एडजस्ट करने के लिए नहीं हो, किसी के लिए एडजस्ट करने के लिए नहीं हो। वो भी तब जब आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको नहीं मिल रहा हो। तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन से एकदम नो कांटेक्ट कर लिया है और बातचीत भी एकदम से आपने बंद कर दी है, क्योंकि आपकी एनर्जी ये है कि कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन समझें इस चीज़ को, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपसे दूर रहें, बिकॉज आप उस चीज़ की वजह से कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, और आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल हेल हो रखी है। कभी आप इस तरफ होते हो, कभी उस तरफ होते, कभी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन की लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, कभी आपको बिल्कुल फील होता है कि एकदम ही वर्थलेस हो। ठीक है, आप इस पर्सन की लाइफ में क्यों ही आए, एग्जिस्ट ही नहीं करते। कभी ये पर्सन आपको ऐसा ट्रीटमेंट दे देते हैं कि यस, आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। कभी ये पर्सन आपको ऐसी एनर्जी में डाल देते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आपने इस तरह की एनर्जी को नो बोला है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके के रिलेशनशिप को आपने नो बोला है, इस तरीके की कनेक्शन को भी आपने नो बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स विद स्टार। जैसे आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आप अपनी लाइफ के अंदर तो चाहिए, लेकिन अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। ठीक है, जो कि नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आप सामने वाले से इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो वो भी तो कुछ आपसे बदले में एक्सपेक्ट करेगा।
ठीक है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लव एक डिफरेंट चीज़ है, जहाँ पर आप अनकंडीशनल स्टेट में आते हैं, जहाँ आप स्वयं में संपूर्ण महसूस करते हैं, तो आपको सामने वाले की नीड ही खत्म हो जाती है, ज़रूरत खत्म हो जाती है। वो एक डिफरेंट एनर्जी है। लेकिन जब बात आप रिलेशनशिप की आते हैं कि आपको सामने वाले के साथ चैट करना है, कॉन्वर्सेशन करना है, उससे मिलना है, उसके साथ आपको मैरिज करनी है, इस तरीके का जब सिनेरियो होता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं सामने वाले को भी आपकी कुछ ख्वाहिशों को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि रिलेशनशिप अनकंडीशनल नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति सामने से बस करता जाए और दूसरा बस लेता जाए। ठीक है, रिलेशनशिप जो है वो दोनों हाथ से बजने वाली ताली है। ओके, तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि अब आप अवेलेबल नहीं हो, आप अवेलेबल किसी शर्त पे आप अवेलेबल नहीं हो कि जब इस पर्सन को ज़रूरत है और आप पहुँच जाओ। कहीं न कहीं ये एनर्जी आपकी है, तो इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आपको मैनिफेस्ट करना, आपको आपको मतलब दुआओं में माँगना, आपको दिन भर सोचते रहना। ठीक है, एक चीज़ है इस दुनिया की कि जो चीज़ इंसान के पास नहीं होगी उसको वही चाहिए। उसके पास दुनिया का सब कुछ भी पड़ा हो घर के अंदर, लेकिन जो उसके पास नहीं होगा उसे उसी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे वही चाहिए होगा, उसे उसी की ज़िद होगी कि मुझे ये मिल जाए। वही आपके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स विद लवर्स, कैसा इस पर्सन का मन कर रहा है कि तेज़ी से आपकी तरफ आएँ, ठीक है। यहाँ पर तेज़ी से आपकी तरफ आ जाए। नाइट ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसी स्पीड की एनर्जी को दिखाते हैं कि वो स्पीड में आपकी तरफ आना चाहता है, लवर्स की एनर्जी है। अब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी क्यों है ऐसी, यानी क्योंकि ये पर्सन आपकी एनर्जी की क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। और पहले तो अवेलेबल बहुत ज़्यादा थे आप, सो वो मतलब कहीं न कहीं वो उस चीज़ को इस पर्सन को कोई था नहीं कि ठीक है, इस पर्सन को कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। राइट नाउ उस पर्सन को कमी महसूस हो रही है, तो स्पीड की एनर्जी है, जैसे लग रहा है इस पर्सन को कि तुरंत ही आ जाऊँ मैं यहाँ पे। यहाँ 6 ऑफ कप्स भी आया है, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, एंड ये इतना कन्फ्यूजन में या इल्यूजन में क्यों गए, इस चीज़ को लेकर इस पर्सन को भारी रिग्रेट होता है कि पास्ट में ये पर्सन इस इल्यूजन में, इस भ्रम में क्यों गए, ठीक है। इतना ज़्यादा इल्यूजन, इतना ज़्यादा भ्रम इस पर्सन ने अपने चारों तरफ क्रिएट क्यों किया। 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनकी करंट एनर्जी ये है कि बहुत याद करते हैं पास्ट मेमोरीज़ को, और उस वक्त को भी याद करते हैं कि ऐसे कन्फ्यूजन में आकर इस पर्सन ने एक रॉन्ग डिसीजन लिया और अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी। यस, ये डेफिनेटली बिल्कुल सही वर्ड है, बिकॉज़ जब आप कन्फ्यूजन में होते हो, जब आपको देखिए यहाँ पर इस इंसान को ना सारे ही जिन के चिराग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 7 जिन के चिराग हैं, इस पर्सन को सारे ही नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है सब में कुछ ना कुछ है, अरे अरे मैं क्या चुन लूँ, मैं क्या। यहाँ पर इस पर्सन ने अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल नहीं किया कि राइट वन वाला कौन सा है, सही वाला कौन सा है, और इस पर्सन को ये खो गए, इतने सारे ऑप्शंस में ये पर्सन खो गए और ये नहीं समझ पाए कि एक्चुअल में क्या सही है इस पर्सन के लिए, या फिर किस चीज़ में इस पर्सन की बेसिकली खुशी है। अपनी खुशी को ना आंकते हुए इस पर्सन ने डिसीजन लिया, जिसका भारी रिग्रेट इस पर्सन को, और पास्ट की मेमोरीज को ये बहुत बहुत ज़्यादा याद करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये पर्सन चाहती है कि समय इनको एक मौका दे तो ये अपने आप को साबित कर पाएँ, बिकॉज़ कहीं न कहीं इस पर्सन के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें थी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैस्कुलिन्स जो होते हैं वो दोहरी पर्सनैलिटी होती है। इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो ये कि इमोशंस किसी को शो नहीं करने, इमोशंस नहीं दिखाने हैं किसी को। जो भी मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, या जो भी फ़ील करता हूँ या करती हूँ, ये किसी को शो नहीं करना है, ठीक है। ऊपर से एक अलग सी एनर्जी में रहना है, जहाँ पर लोग सोचें कि ये तो ऐसा ही इंसान है, इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो उस तरीके की एनर्जी को कैरी करके चलते हैं कि मुझे कोई कमज़ोर ना समझ ले, मुझे कोई इमोशनल बेवकूफ़ ना समझ ले, कोई मुझे ऐसा ना समझ ले कि एक हारा हुआ इंसान, तो उनको वो ऊपर से रखना पड़ता है, वो सख्त वाला नेचर, वो वैसी वाली पर्सनैलिटी। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी में मेरे को वही एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन अपने आप को सही साबित करेंगे कैसे, बिकॉज़ ये पर्सन ने दोहरी पर्सनैलिटी रखी है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। अंदर से इमोशंस थे, लेकिन यस मैं तो इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, बाहर से तो मुझे फैमिली और सब ये और वो ऐसा ही सोचना है। तो ये जो पर्सनैलिटी है, अब यहाँ पर जब ये तुम दो पर्सनैलिटी रखोगे अपने अंदर, दोहरी पर्सनैलिटी रखोगे, तो इंसान तुम्हारे कर्मों से तुम्हें जज करेगा। जो भी तुमने एक्शन लिया होगा, तुम्हारे एक्शन से तुम्हें जज किया होगा हर इंसान ने। कोई भी तुम्हारे अंदर तो बैठा नहीं है कि उसे तुम्हारे इमोशंस के बारे में पता चल जाए। ऑब्वियस सी बात है, जो तुम्हारा एक्शन होगा उसी एक्शन पे पूरी दुनिया तुम्हें जज करेगी। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये अपनी एक्चुअल चीज़ें किसी को दिखा नहीं पाए, या अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए। क्यों सही साबित नहीं कर पाए? क्योंकि 2 पर्सनैलिटी आपके पर्सन ने ही रखी हुई थी अपने अंदर। पहली पर्सनैलिटी जो उनके अंदर मतलब पहली चीज़ जो उसके पर्सन के अंदर चल रही है, दूसरी चीज़ जो ऊपर से दिखा रहा है। तो जिस जिस एनर्जी में आकर इस पर्सन ने एक्शन लिया होगा ना,
उसी एक्शन के साथ पूरी दुनिया उनको जज करेगी। किसी को क्या मालूम कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कौन जानता है कौन किसके अंदर बैठा है, किसी को नहीं पता होता किसके अंदर क्या चल रहा है। जो तुम बाहर से दिखाओगे, जो तुम एक्शन लोगे, जो तुम बोलोगे, जो तुम एक्सप्रेस करोगे, वही इंसान तुम्हें जज करेगा कि यार ये इंसान ऐसा है। तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, और वो वक्त की मांग रहती है इस पर्सन की कि मुझे वो एक मौका मिले और मैं अपने आप को सही साबित कर पाऊँ, बता पाऊँ कि एक्चुअली मैं कौन हूँ, या फिर रियल पर्सनैलिटी मेरी क्या है, या मेरा व्यक्तित्व रियल व्यक्तित्व क्या है। हर इंसान ना अंदर से कुछ और होता है, और उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी, उसकी जो ऑथेंटिसिटी हम बोलते हैं, वो कुछ और ही होती है, और बाहर वो कुछ और ही प्रिटेंड कर रहा होता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैरिज को लेकर इस पर्सन ने ही आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई थी। अदरवाइज इस पर्सन के फेवर में सारी चीज़ें थी, यूनिवर्स इस पर्सन के फेवर में थे, बट इस पर्सन ने ही कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट की, एक ऐसी एनर्जी में ये चले गए जहाँ पर इन्होंने ही अपने कहते हैं ना कि अपने अपने चारों तरफ इन्होंने ही ऐसी एनर्जी बना ली, चारों तरफ इन्होंने ही ऐसे चीज़ें क्रिएट कर ली कि वो खुद ही उनसे नहीं निकल पाए। ठीक है, जैसे कि कोई आपको ट्रैप कर नहीं रहा है, कोई आपको जेल में नहीं बंद कर रहा है, लेकिन आपने खुद को खुद ही कर लिया। वो वाली एनर्जी यहाँ पर मेरे को 7 ऑफ वॉन्ड्स से नज़र आ रही है। और देखते हैं हम। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता था, जो कुछ भी होता है वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से होता है, तो मैं क्या ही कर सकता था, मैं क्या ही कर सकती थी। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, जब विल का मैसेज आता है, कहीं ना कहीं ये मैसेज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ें होती हैं वो आपके प्रारब्ध के कर्म के अनुसार होती हैं। बट आप यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा कि प्रारब्ध को सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है, वो है आप जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि गलत डिसीजन भी हम प्रारब्ध के हिसाब से ही लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर हम गलत डिसीजन लेते हैं तो वो हमारा प्रारब्ध होता है। बेसिकली प्रारब्ध अगर बैड कर्मा है, एक तरीके से समझिए, बैड कर्मा है या गुड कर्मा है, जो भी है, तो वहाँ पर कोई ना कोई लेसन बन रहा होगा। ठीक है, वहाँ पर कोई ना कोई लेसन होगा। प्रारब्ध के बैड कर्मा को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो है आपके सही समय पर आप उस लेसन को लर्न कर लो, या सही समय पर आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, या सही समय पर आपको बुद्धि आ जाए। लोग कहते हैं कि सब कुछ डेस्टाइंड है, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के कर्म पर निर्भर करती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान सुधरना चाहता है, समझना चाहता है, सीखना चाहता है, वो जिद नहीं करना चाहता है, तो उसके हिसाब से उसकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो ही जाती हैं। तो अब जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि डेफिनेटली इस पर्सन ने जो कुछ भी किया, इस पर्सन के कुछ लेसन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ईगो का मान लीजिए एक लेसन है यहाँ पे, कि इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है। तो इस पर्सन का जो प्रारब्ध आ रहा है, और उस पर्सन को जो लेसन सीखना है वो ईगो से रिलेटेड सीखना है। तो ये जो भी बैड कर्म अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट करेंगे, उसका जो रीज़न होगा वो इस पर्सन का ईगो होगा। ठीक है, तो ईगो के चलते ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर एक बैड कर्मा का जो भी प्रारब्ध का उस पर्सन का भुगतान था, वो उस पर्सन को भुगतान करना है, और उसका कारण बन गया इनका ईगो। अब यहाँ पर सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि अगर आपके पर्सन ईगो से रिलेटेड लेसन लर्न कर लेते और यूनिवर्स को सरेंडर कर देते, तो हो सकता था जो बैड कर्मा में फंसने जा रहे हैं वहाँ से वो बच जाते। ठीक है, तो कोई भी कर्मा अगर आपकी तरफ उठ के आ रहा है और उसमें आप गलत डिसीजन ले रहे हो, और आप कह रहे हो कि वो प्रारब्ध था इसलिए मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, तो वो डिसीजन आपकी सिर्फ एक चीज़ से रोका जा सकता था, वो थी आपकी लर्निंग। क्योंकि उस कर्मा से जुड़ी हुई है आपकी लर्निंग। अगर आपने वो लर्निंग कर ली तो आपके पास वो बुद्धि होगी कि मुझे सही चीज़ें सही तरीके से कैसे करनी है। जैसे बहुत सारे लोग को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से भी ज़्यादा ऊपर, हर चीज़ से ज़्यादा ऊपर कर्म है।
कुछ लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए आपका कर्म करना इम्पॉर्टेंट है और भरोसा रखना इम्पॉर्टेंट है, प्रिडिक्शन से कुछ नहीं होता। वो एकदम बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्रिडिक्शंस या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर जो भी चीज़ है, ये आपके प्रारब्ध से, आपकी एनर्जी क्या है, आपके प्रारब्ध से क्या, ये सारी चीज़ें आपको बता देती हैं। लेकिन आपके पास विल पावर, आपकी लर्निंग, आपका कर्मा, आपके भरोसा, आपका विश्वास, कुछ चीज़ें आपके पास हैं जो यूनिवर्स ने आपको दी है। उन चीज़ों से आप चीज़ों को क्रिएट करने की दम रखते हो, ठीक है। मतलब जो भी आपका प्रारब्ध आ रहा होगा, बैड कर्मा आपकी तरफ आ रहा होगा, वो एक चैलेंज के रूप में आएगा, लेकिन आपकी नीयत और आपके पास बुद्धि सही है, आपके पास ईगो नहीं है, गुस्सा नहीं है, अगर इन सारी चीज़ों पर लेसन आपने लर्न कर रखे हैं, तो आप उनको सही तरीके से सही दिशा दे सकते हो और उसके बाद आप अपना भाग्य परिवर्तित कर सकते हो। सो हर चीज़ प्रारब्ध से नहीं होती, प्रारब्ध से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगी, आपकी बुद्धि भ्रमित करने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर आपका ये हर चीज़ सही है और आप यूनिवर्स से स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं और आपको सब कुछ मालूम है कि क्या कैसे करना है, आपके ऊपर आपका बहुत अच्छा कंट्रोल है, मन पर नियंत्रण है, आप इन सारी चीज़ों में ट्रैप में नहीं आओगे। और यही आपका पर्सन आपको लेकर सोच रहा है कि आपको तो हमेशा हर चीज़ का अच्छा ही रिजल्ट मिलता है, आप इतनी आसानी से नहीं फंसते हो, ठीक है। इतनी आपकी लाइफ में फॉगी माइंड नहीं होता है आपका, या फिर ये कह लो कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वो आपको बचा लेते हैं, आपकी लाइफ से सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं जो टॉक्सिक है। सो ये चीज़ें आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। आपसे कितना रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।